So, hello everyone. Today we are going to learn about Lambert W function. So, basically Lambert W function है क्या कि Lambert W function is basically a more powerful function than the normal logarithm function. जैसे कि logarithm function हम ये दो क्वेश्चंस भी उसकी मदद से सॉल्व करने वाले हैं, बट जैसे कि लैम्बर्ट डब्ल्यू फंक्शन को हम रिप्रेजेंट इस वे से करते हैं डब्ल्यू ऑफ एक्स जस्ट जैसे कि नेचुरल लॉग ऑफ एक्स होता है। ओके, बेसिकली लॉन ऑफ एक्स क्या होता है? इनवर्स फंक्शन ऑफ ई पावर एक्स। यस, ये हमें पता है कि जो लॉन ऑफ एक्स है वो इनवर्स फंक्शन है ई पावर एक्स का। यानी कि ई पावर लॉन ऑफ एक्स करोगे तो आपको वापस एक्स मिल जाएगा। वहीं लैम्बर्ट फंक्शन थोड़ा सा आगे है एक्स ई पावर एक्स, इसका इनवर्स फंक्शन है ये। मतलब लैम्बर्ट ऑफ एक्स इंटू ई पावर लैम्बर्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। ओके, बेसिकली जैसे नॉर्मल नेचुरल लॉगरिथम फंक्शंस है वैसे ही लैम्बर्ट डब्ल्यू फंक्शन भी एक फंक्शन है। सो लैम्बर्ट डब्ल्यू फंक्शंस की कई सारी प्रॉपर्टीज है। ओके, जैसे कि ये प्रॉपर्टी क्या है? सबसे पहले कि वो एक इनवर्स फंक्शन है एक्स ई पावर एक्स का। जैसे कि नेचुरल लैग्रिथम भी एक इनवर्स फंक्शन है, और बेसिकली इसे भी हम थ्रू कैलकुलेटर्स या किसी थ्रू कैलकुलेटर्स कैलकुलेट कर सकते हैं लैम्बर्ट डब्ल्यू फंक्शन। ओके, तो लैम्बर्ट डब्ल्यू फंक्शन का रीजन कि ये पावरफुल है वो अब हम यहाँ पे इन छोटे मोटे क्वेश्चन से देखते हैं, और थोड़ा और जानेंगे आज हम लैम्बर्ट डब्ल्यू फंक्शन के बारे में, उसके ग्राफ के बारे में और भी चीज़ें। सो बेसिकली जैसे कि लैम्बर्ट डब्ल्यू फंक्शन जैसे कि उसका वर्क क्या है? लैम्बर्ट ऑफ एक्स इंटू ई पावर लैम्बर्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि वो इनवर्स फंक्शन है इसका। इनवर्स फंक्शन में अगर आप ये प्लग इन करो, मतलब हम इन शॉर्ट क्या कह सकते हैं? लैम्बर्ट का इनवर्स फंक्शन एक्स ई पावर एक्स है, जैसे कि लॉन का इनवर्स फंक्शन ई पावर एक्स है। सो जैसे कि इसका मतलब क्या? बहुत सारे लोगों को अभी लग रहा होगा कि इसे डिफाइन करने का क्या मतलब है, इससे क्या बेनिफिट हो रहा होगा। सो दो तीन प्रॉब्लम्स हम देखेंगे कि जो कि हम बहुत बार देखते रहते हैं जनरल, उन्हें हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं थ्रू लैम्बर्ट फंक्शन। जैसे कि छोटी सी प्रॉब्लम है ये, सबसे पहली एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स इक्वल टू टू। एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स इक्वल टू टू। जैसे लैम्बर्ट फंक्शन के बारे में, जैसे कि इधर लैम्बर्ट फंक्शन के बिना हम कैसे कर सकते हैं नॉर्मली, क्योंकि बेसिकली नॉर्मली इधर हम लॉगरिथम लगाएंगे तो कोई बेनिफिट नहीं है। तो इधर मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले स्क्वायर रूट लगा देता हूँ। एक्स ई पावर एक्स बाय टू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ टू। मैंने किया क्या? दोनों साइड स्क्वायर रूट लगा दिया। तो जैसे कि ये फाइनली बन गया एक्स ई पावर एक्स बाय टू इक्वल टू रूट टू। हमें ये पता है लैम्बर्ट ऑफ एक्स ई पावर लैम्बर्ट ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, तो वो हम इधर डालें तो इधर हमें पता चलेगा कि जैसे कि लैम्बर्ट ऑफ एक्स ई पावर लैम्बर्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो इसे हम रीअरेंज करके इस वे में लिख सकते हैं एक्स बाय टू ई पावर एक्स बाय टू इज इक्वल टू, देखो, रूट टू बाय टू ओवर हियर। तो जैसे कि रूट टू बाय, इधर से हमें क्या पता चला कि लैम्बर्ट ऑफ रूट टू बाय टू इज इक्वल टू एक्स बाय टू। ये दोनों क्वांटिटी सेम हो गए, क्योंकि मैंने किया क्या है, दोनों साइड मैंने लैम्बर्ट फंक्शन लगा दिया। ये आपको वियर्ड लग रहा होगा इस वे में लिखना इसे, तो इसकी बजाय इसे हम इस तरीके से लिखते हैं
लैम्बर्ट, इस तरीके से लिखने की बजाय मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों साइड लैम्बर्ट फंक्शन लगा देता हूँ। लैम्बर्ट ऑफ x बाय 2 e पावर x बाय 2 इज इक्वल टू लैम्बर्ट ऑफ √2/2। ओके, तो जैसे कि लैम्बर्ट इधर हमने दोनों साइड लगाया, क्योंकि जैसे कि लॉन में हमें पता है कि अगर हम लॉन ऑफ ई पावर एक्स करें तो हमें फाइनली मिलता क्या है, एक्स। क्योंकि लॉन है क्या, एक तरीके से इनवर्स फंक्शन इसका, और वैसे ही लैम्बर्ट फंक्शन इसका इनवर्स है। ओके, लैम्बर्ट फंक्शन इसका इनवर्स है, तो अगर हम इधर ये पास करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, x/2। तो x/2 किसके बराबर है, लैम्बर्ट ऑफ √2/2। तो फाइनली थ्रू दिस हम ये सिंपल सी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं कि x इज इक्वल टू ट्वाइस लैम्बर्ट ऑफ √2/2। जैसे कि हम नॉर्मल कोई भी फंक्शंस यूज करते तो हम उनसे ये प्रॉब्लम नहीं कर सकते। तो जैसे कि जस्ट हमें लैम्बर्ट फंक्शन समझ में आ जाए तो हम ये इक्वेशन और करते हैं, x प्लस ई पावर एक्स इक्वल टू 2, जिससे हमें आइडिया आ जाएगा कि हम ऐसी सारी जगह पे इसे कैसे लगा सकते हैं। x प्लस ई पावर एक्स इक्वल टू 2, आप वीडियो पॉज करके इसे सॉल्व करने की ट्राई कर सकते हैं। तो जैसे कि इधर मैं क्या कर रहा हूँ, ई पावर एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, फिर 1 इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स ई पावर माइनस एक्स। अब मैंने यहाँ पे ई स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे ई स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, कोई इतना चेंज नहीं किया मैंने, बट ई स्क्वायर से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया, तो ई स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस एक्स ई पावर 2 माइनस एक्स। सो अब हम दोनों साइड लैम्बर्ट लगाने की ट्राई करें, तो लैम्बर्ट ऑफ ई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स। क्योंकि बेसिकली मैंने ये सारे स्टेप्स इसीलिए किए थे कि ये पार्ट सिंप्लीफाई हो जाए। तो इधर लैम्बर्ट फंक्शन का यूज करते हुए हमें मिला x इज इक्वल टू 2 माइनस लैम्बर्ट ऑफ ई स्क्वायर। तो जैसे कि इस केस में भी हमने लैम्बर्ट फंक्शन का यूज करते हुए इस प्रॉब्लम को सिंपली सॉल्व कर लिया। जैसे कि इन्हीं प्रॉपर्टीज के कारण लैम्बर्ट फंक्शन बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है अभी के टाइम में, और इसे मोर मोर जानने की कोशिश की जा रही है। और साथ ही इधर है ना, जैसे कि हमने लॉन ऑफ एक्स के लिए टेलर सीरीज होती है, इसके लिए भी है सीरीज। वही लॉन ऑफ एक्स का हमें डेरिवेटिव पता है, हम आज क्या कर रहे हैं मेनली इसे कंपेयर करने की ट्राई कर रहे हैं। जैसे ln ऑफ x का डेरिवेटिव किसके इक्वल आता है, 1/x के। तो वहीं अगर हमें आज लैम्बर्ट का डेरिवेटिव ढूंढना है तो हम कैसे ढूंढ सकते हैं, अभी मैं इसे इससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ लैम्बर्ट डैश एक्स से। इसे कैलकुलेट करने के लिए हम क्या प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं कि लैम्बर्ट ऑफ एक्स ई पावर लैम्बर्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, फिर दोनों साइड मैं इधर कर दूंगा क्या, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दूं, तो d बाय डी एक्स d बाय डी एक्स। तो ये फाइनली सॉल्व करने जाए तो इसका डेरिवेटिव ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, लैम्बर्ट ऑफ एक्स यानी कि फर्स्ट टर्म एज इट इज, सॉरी फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज, प्लस फर्स्ट एज इट इज ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स रहा
x मैंने इससे पढ़ा तो इसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई किया, और वही इसका डेरिवेटिव 1 के इक्वल हो गया। तो यहाँ से लैम्बर्ट डैश एक्स जो कि लैम्बर्ट का डेरिवेटिव है वो मैं कॉमन ले लूँ, तो अंदर बचा ई पावर लैम्बर्ट ऑफ एक्स प्लस लैम्बर्ट ऑफ एक्स ई पावर लैम्बर्ट ऑफ एक्स इक्वल टू 1। और जस्ट हम ये प्रॉपर्टी जानते हैं कि लैम्बर्ट ऑफ एक्स ई पावर लैम्बर्ट ऑफ एक्स को हम वापस लिख सकते हैं एक्स, तो वही हम इधर डालते हुए ढूंढ सकते हैं कि लैम्बर्ट डैश एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ई पावर लैम्बर्ट एक्स प्लस एक्स। सो जैसे कि लैम्बर्ट फंक्शन का डेरिवेटिव भी होता है, और लैम्बर्ट फंक्शन बेसिकली लैम्बर्ट फंक्शन बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है अभी रिसेंटली, और इसकी टेलर सीरीज भी हम देखेंगे। बट जैसे कि इधर हमने ये नोटिस किया कि जैसे कि लैम्बर्ट ऑफ एक्स ई पावर लैम्बर्ट ऑफ एक्स किसके इक्वल हुआ एक्स के, तो दोनों साइड डेरिवेटिव करने गए तो फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स रहा, फिर लैम्बर्ट डैश एक्स क्योंकि इसे हमने एक्स पढ़ा था तो इधर कॉमन ले लिया, तो ये पाया ई पावर लैम्बर्ट एक्स प्लस लैम्बर्ट एक्स ई पावर लैम्बर्ट एक्स। लैम्बर्ट एक्स ई पावर लैम्बर्ट एक्स को मैंने एक्स लिखा तो मेरे को डेरिवेटिव इसके बराबर मिला इसका। और वैसे ही हम इधर और भी इसके इक्वेशंस कर सकते हैं, तो जैसे कि अभी हम एक और करने वाले हैं एक्स पावर एक्स इक्वल टू 2। सपोज ये इक्वेशन के हमें ये इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है कि x की वैल्यू क्या होगी, तो दोनों साइड हम पहले तो नेचुरल लॉगरिथम ही लगा दें, तो हमें क्या मिलेगा x ln ऑफ x ln ऑफ x इक्वल टू ln ऑफ 2। तो जैसे ये इसे हम कैसे लिख सकते हैं ln ऑफ x ई पावर ln ऑफ x, क्योंकि ये तो ln ऑफ x है, फिर x किसके बराबर होता है ई पावर ln ऑफ x, क्योंकि ln ऑफ x एक तरीके से ln ऑफ x यानी log ऑफ x बेसिकली इनवर्स फंक्शन ही है उसका, तो ये यहाँ पे मैंने एज इट इज लिख दिया ln ऑफ 2। तो अब आपको आइडिया आ गया होगा मैंने ऐसा क्यों किया है। अब मैं दोनों साइड लैम्बर्ट फंक्शन लगा दूं, तो लैम्बर्ट ऑफ ln ऑफ x ई पावर ln ऑफ x इक्वल टू लैम्बर्ट ऑफ ln ऑफ 2। तो ये यहाँ से लैम्बर्ट की प्रॉपर्टी के कारण ये ln ऑफ x आ गया, और ये रहा लैम्बर्ट ऑफ ln ऑफ 2। तो x किसके इक्वल आया ई पावर लैम्बर्ट ऑफ ln ऑफ 2। तो जैसे कि इधर हमें नेचुरल लॉगरिथम भी यूज करना पड़ा, बट जैसे कि अगर नेचुरल लॉगरिथम तक ही हमें पता होता तो हम लगभग इसी स्टेप तक अटके रहते, बट लैम्बर्ट फंक्शन के बेनिफिट के कारण हम ये सॉल्व कर पाए। पर इधर होता क्या है पता है, जैसे कि हमें ये पता है कि ln ऑफ x जो है यहाँ पे x हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, ये हमें एक पॉइंट पता है। वैसे ही लैम्बर्ट के लिए भी डोमेन है कि ये जो इसके अंदर आप x की वैल्यू पास कर रहे हो इट कांट बी ग्रेटर देन -1 अपॉन ई। हम इसका भी रीजन अभी समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो ln ऑफ x में इसका रीजन क्या है,
देखो लॉन ऑफ एक्स एक तरीके से क्या रहता है, हमेशा ई पावर एक्स का इनवर्स फंक्शन। इनवर्स से मेरा मतलब क्या है कि अगर इधर एक्स को मैं अगर इधर एक्स 2 के बराबर है तो एक तरीके से हमने ढूंढना ई पावर एक्स 2 के बराबर कब होगा। ई पावर एक्स एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है? मिनिमम वैल्यू पॉसिबल क्या है? ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का तो ग्राफ ही ऐसा है, और बेसिकली एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो नेगेटिव तो ये कभी भी नहीं हो सकता, इसलिए इसके अंदर हम नेगेटिव पास ही नहीं कर सकते। फिर लैम्बर्ट में यही थिंग के कारण सोचने की कोशिश करें, लैम्बर्ट क्या है? इनवर्स फंक्शन ऑफ एक्स ई पावर एक्स। तो एक तरीके से हमें ढूंढनी है मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स ई पावर एक्स। अगर मैं इसे एफ ऑफ एक्स के दूं तो हमें इसकी मिनिमम वैल्यू ढूंढनी है, क्योंकि अगर इसकी मिनिमम वैल्यू कोई कुछ हमें मिल जाती है तो उसके बिलो हम एक्स को रख ही नहीं सकते, क्योंकि लैम्बर्ट क्या है? उसका इनवर्स फंक्शन जो कि ढूंढता कि इसकी इसकी वैल्यू सब, जैसे लैम्बर्ट अगर x इक्वल टू 2 है यहाँ पे, तो x ई पावर x इक्वल टू 2 होगा। तो x की क्या कौन सी वैल्यू के लिए ये ट्रू है, हमें ये ढूंढना है एक तरीके से। तो जैसे कि लैम्बर्ट फंक्शन का जो इनवर्स है बेसिकली एक्स ई पावर एक्स जो फंक्शन है, इसकी मिनिमम वैल्यू इधर हमें अभी ढूंढनी है। तो मिनिमम वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं? डिफ्रेंशिएट करते हैं बेसिकली। तो इसका डिफ्रेंशिएशन प्रीटी सिंपल है। देखो फर्स्ट टर्म एज इट इज, एक्स को एज इट इज, इसका डेरिवेटिव प्लस इसका डेरिवेटिव 1 हुआ, उसको एज इट इज रखा, तो ये पूरा सॉल्व करने पे आया x प्लस 1 इंटू ई पावर एक्स। ओके, और ये पूरी क्वांटिटी x प्लस 1 इंटू ई पावर एक्स इक्वल टू 0 हो, तब हमें मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। देखो ई पावर एक्स तो 0 के इक्वल नहीं हो सकता, तो x को ही -1 के इक्वल होना पड़ेगा। ये एक बात हमें पता चली। दूसरा कि ये इस वैल्यू पे मैक्सिमम है या मिनिमम, वो हम कैसे पता करें? देखो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, सेकंड डेरिवेटिव ढूंढे इसका। देखो सेकंड डेरिवेटिव अगर हम इसका ढूंढने जाए तो देख, ये एक्स ई पावर एक्स का डेरिवेटिव प्लस ई पावर एक्स का डेरिवेटिव। ओके, तो इधर हमने जस्ट ढूंढना था कि एक्स ई पावर एक्स का डेरिवेटिव तो यही है, तो इसका डेरिवेटिव तो यही लिख दिया डायरेक्ट हमने, और वहीं ये ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स आ गया। किया क्या हमने? देखो एक्स ई पावर एक्स वाला जो टर्म है उसका डेरिवेटिव तो जस्ट हमने ढूंढा था, यही क्वांटिटी है, और ई पावर एक्स उसका डेरिवेटिव वही हो गया। तो इधर मैं ई पावर एक्स को कॉमन ले लूं तो अंदर बचा एक्स प्लस 2। और बेसिकली होता क्या है, मिनिमम वैल्यू पे ये पॉजिटिव आना चाहिए। ओके, तो x इक्वल टू -1 अगर हम इधर प्लग इन करें तो देखो ई पावर -1 तो 1 अपॉन ई हुआ, फिर -1 प्लस 2 ये 1 हुआ, तो ये 1 अपॉन ई आया, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आया। x इक्वल टू -1 के लिए ये पॉजिटिव आया, तो इससे मतलब क्या निकलता है कि ये मिनिमम वैल्यू है, और इसकी मिनिमम वैल्यू आई क्या, x इक्वल टू -1 पे, और वो है क्या, x ई पावर x। इधर x इक्वल टू -1 अगर हम डालें तो हमें मिलता है -1 अपॉन ई। ये है एक और थिंग जो कि हमने अभी नोटिस की। तो लैम्बर्ट फंक्शन का डोमेन थोड़ा और ज़्यादा है कंपैरेटिव टू लॉन ऑफ एक्स, तो कई सारी चीज़ों में लॉन ऑफ एक्स से बेटर है लैम्बर्ट फंक्शन। वही मैं आज दिखाने की कोशिश कर रहा था। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका ग्राफ के बारे में देखेंगे।
सो आई होप आपको लैम्बर्ट फंक्शन एक्साइटिंग लगा होगा। हम इसके और भी थिंग्स जानने वाले हैं। ओके,